HTML में एक हमारे पास टैग आता है लिस्ट। उसका क्या यूज है, आज के सेशन में काफी डिटेल में हम प्रैक्टिकली करके हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि लिस्ट होता क्या है और किस तरीके से उसका यूज किया जाता है। सिंपली अगर आप समझिए कि अगर आपको अपने वेबसाइट पे किसी भी चीज को लिस्टिंग करना हो, जहाँ पे आप नंबरिंग के साथ आप देना चाह रहे हो कि 1 2 3 4, 1 का ये लिस्ट है, 2 का ये लिस्ट है, तो कुछ उस तरीके से लिस्टिंग अगर करना हो आपको, उसके लिए हम लिस्ट यूज करते हैं और बहुत मीनिंगफुल नाम है। और इसको कोडिंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा तो डायरेक्ट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी आप देख पाएंगे कि जस्ट एक यहाँ पे हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे इंडेक्स एक HTML हमने फाइल लिया हुआ है। जस्ट राइट क्लिक हम करते हुए ओपन विथ कोड करेंगे। जैसे ओपन विथ कोड हम करेंगे तो जैसे क्लिक किया हमने, आपके पास VS कोड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे, राइट। और थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं क्या कि लिस्ट के लिए क्या क्या हमें टैग की जरूरत है। तो हम लोग यहाँ पे यूज हम करते हैं क्या, एक होता है, दो तरीके से लिस्टिंग हम करते हैं। एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। नाम से बहुत मीनिंगफुल आपको लगेगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ क्या अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होगा, जिसमें नंबरिंग नहीं होगा 1 2 3 4 या अल्फाबेट में ABCD, ऐसा नहीं होगा। जस्ट वो लिस्ट होगा लेकिन उसमें नंबर नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट उसको कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, जिसमें नंबरिंग होगा, ऑर्डर होगा 1 2 3 4 ऐसा करके आप नंबरिंग के साथ आप चीजों को लिस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करेंगे। तो इस दोनों के बारे में काफी डिटेल में हम समझेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही मीनिंगफुल नाम है। जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूएल, यूएल टैग यूज करेंगे। यूएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। सेम उसी तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास आता है OL, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट होगा। लेकिन दोनों ही के अंदर में अनऑर्डर्ड आप यूज कीजिए या ऑर्डर्ड यूज कीजिए, उसके अंदर आपको क्या यूज करना होगा, लिस्ट यूज करना होगा। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, LI यूज करते हैं, तो वो लिस्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक लिख के मैं चीजों को समझाने की कोशिश मैंने किया है कि अनऑर्डर्ड मतलब UL, ऑर्डर्ड लिस्ट OL, और उसके अंदर में लिस्टिंग करना है तो उसके लिए हम LI टैग हम करेंगे। ठीक है, क्लियर होगा। तो इसको हम जस्ट यहाँ से भी निकाल देते हैं और हम लिस्ट यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। देख, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, अनऑर्डर्ड को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। अनऑर्डर्ड के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप नॉर्मल तरीके से आप लिखेंगे UL, ठीक है, तो ऐसा आएगा। UL का मतलब अनऑर्डर्ड, यहाँ पे ओपनिंग टैग हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग टैग हो गया। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, मैंने आपको क्या बताया, LI आपको यूज करना है। और LI के अंदर में आप किसी भी चीज का लिस्टिंग अगर आप करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे सबसे ऊपर एक मीनिंगफुल नाम दे देता हूँ, एक H2 टैग दे दिया। और H2 टैग में मैंने दे दिया कि लिस्ट ऑफ सिटीज। ठीक है, लिस्ट ऑफ सिटीज को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट में डाल दिया पुणे। दूसरा मैं लिस्ट ले रहा हूँ और जहाँ पे मैंने लिख दिया मुंबई। एक और मैं लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट ले लिया, यहाँ पे मैंने दे दिया दिल्ली। ठीक है, जस्ट हम तीन लिस्ट हम लेते हैं। तो UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर में हमें यूज करना है लिस्ट, और लिस्ट के अंदर में क्या आपको डेटा देना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पुणे दे दिया है, मुंबई दे दिया है, दिल्ली दे दिया है, और इसको हम सेव करते हैं। और अब हम आउटपुट अगर देखें तो हमें किस तरीके से मिलेगा, राइट क्लिक करते हुए जस्ट हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। और जैसे हम लाइव सर्वर करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे, राइट। मैं थोड़ा सा जूम किया हुआ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए, लिस्ट ऑफ सिटीज। और नीचे आप यहाँ पे लिस्टिंग में हमने पुणे, मुंबई एंड दिल्ली को यहाँ पे दे दिया है, राइट। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा सा एक सर्कल आपको दिख रहा होगा, लेकिन सर्कल नहीं, ये इसको डिस्क हम कहते हैं या बुलेट लिस्ट भी हम कहते हैं। ठीक है, अगर आप MS वर्ड पे काम किए होंगे तो वहां पे भी आपको इस तरीके से लिस्टिंग करने के लिए हम करते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको HTML के अंदर में आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो एक चीजें हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। बहुत बहुत आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो ये लिस्ट का मतलब आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब हम इसका शॉर्टकट कीज समझते हैं कि अगर आप VS कोड में काम कर रहे हैं तो जिस तरीके से मैंने अभी कोडिंग किया वो एक प्रोफेशनल वे बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और आपको लिस्टिंग के थ्रू बहुत सारी चीजों को ऐड करना होगा, तो जिस तरीके से मैंने अभी लिखा है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। उस तरीके से अगर आप करते हैं तो काफी टाइम आपको वहां पे, आपका टाइम वेस्ट होगा वहां पे। तो टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज आपको करने के लिए मैं कुछ शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ। आपके पास नोटबुक और पेन हो तो जरूर नोट डाउन कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि हमें क्या यूज करना है, UL। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ पे हम रखेंगे क्या, एक ग्रेटर देन साइन आपको यूज करना है। उसके UL के अंदर में क्या यूज करना है, LI यानी लिस्ट यूज करना है।
लेकिन आप कितना लिस्ट यूज करना चाह रहे हो। जैसे अभी मैंने मैनुअली 3 बार हमने टाइप किया लिस्ट लिस्ट लिस्ट, एक में पुणे रखा, एक में मुंबई रखा, एक में दिल्ली रखा, तो उस तरीके से काफी टाइम टेकिंग होगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं, यूएल ग्रेटर देन साइन यूज करते हुए फिर एल आई अगर आप लिखते हैं, और उसके बाद कितना आपको चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन आप दे दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरे पास 10 ऐसा लिस्टिंग आना चाहिए, ठीक है, जस्ट इतना लिखा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, यूएल ग्रेटर देन साइन एल आई एंड मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसमें क्या होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर में 10 लिस्टिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, आपका टाइम बहुत सेव कर देगा। आप देख सकते हैं आप कितना सेव कर दिया। इसको आप इतना लिखने के लिए आपको बार बार टैग ओपन करो क्लोज करो, काफी वक्त यहाँ पे लगता है। यहाँ पे आपको जो भी डेटा देना है, जस्ट आपको डेटा आपको देना होगा, और ये आपका टाइम को सेव कर देता है। लेकिन आप फिर भी आप कुछ डेटा भी डालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट कीज बता देता हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि ये शॉर्टकट कीज अभी आपको समझ में आया होगा, राइट। अभी देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या यूएल ग्रेटर देन साइन एल आई, कितना आपको चाहिए, मैं चाहता हूँ जस्ट मुझे 5 चाहिए, ठीक है। उसके अंदर में एक डमी डेटा भी मैं रखना चाहता हूँ, तो उसको आप ऐसे कर सकते हो, आप जस्ट करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कीजिएगा, और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया मुंबई, ठीक है। तो 5 लिस्ट बनेगा, और पांचों की लिस्ट के अंदर में मुंबई सिट रहेगा। अभी आप देख सकते हैं मुंबई 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 चारों तरफ आपको पांचों में ऑटोमेटिक डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे चेंज करना है, आप अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ये आपके टाइम को सेव करता है, और ये वीएस कोड ने काफी बेहतर तरीके से दिया है, ताकि आपका टाइम जो है काफी अच्छी तरीके से आप यूटिलाइज आप कर सके, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया कोलकाता, मैंने यहाँ पे दे दिया दिल्ली, मैंने यहाँ पे दे दिया नागपुर, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, और अब हम यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं। प्रॉपर तरीके से आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। क्लियर है, इस चीज को समझ पाए, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे यहाँ तक, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि यूएल के अंदर में हम किस तरीके से लिस्टिंग करते हैं, और लिस्टिंग का क्या मकसद हमारा क्या है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझ पाए होंगे, राइट। लेकिन इसमें अलग अलग स्टाइलिंग भी हम ऐड कर सकते हैं, जिसको हम टाइप कहते हैं। अभी अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे, अभी हमारे पास में जो भी कुछ आप देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे, वो जस्ट एक बुलेट दिखा रहा है, यहाँ पे डार्क डॉट 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 आपको दिखा रहा है। इसकी जगह पे आप कुछ अलग भी आप यूज करना चाहें, तो कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, उसका आप यहाँ पे आप बकायदा यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, अभी देखिए कोडिंग में हमने क्या करते हैं हम लोग। यूएल जो हमने लिखा है ना, यूएल के बाद यहाँ पे स्पेस लेते हुए जस्ट यहाँ पे आपको लिखना है टाइप, और टाइप इक्वल्स टू अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सर्कल, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे यूएल टाइप इक्वल्स टू सर्कल अगर आपने लिखा है, आप देखिए आउटपुट में कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है क्या पहले के कंपैरिजन में, राइट। पहले क्या था, पूरा बुलेट आपको दिखा रहा था, एकदम बोल्ड होके दिखा रहा था, अब ये जस्ट सर्कल दिखा रहा है। और ये इस तरीके से आप यहाँ पे लिस्टिंग करने के लिए आप सर्कल यूज कर सकते हैं। तो जस्ट आपको क्या लिखना था, यूएल के अंदर टाइप इक्वल्स टू अगर आप सर्कल लिखते हैं तो सर्कल बन गया। इसी तरीके से हमारे पास आता है क्या, स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब समझ में आ ही रहा होगा। देखिए अब स्क्वायर बटन बन चुका है, आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देखिए मुंबई से पहले जो यहाँ पे सिंबल आप देख रहे हैं, वो एक स्क्वायर की तरह है, जो कि पहले सर्कल था अब स्क्वायर बन चुका है। और बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो बुलेट वाला जो था, इसको मैं अगर ऐसे लिखता हूँ DISC, डिस्क भी इसको कहते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही था। तो आप लिखो या नहीं लिखो, बाय डिफॉल्ट डिस्क ही होता है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ तीनों तरीके से आपको बताने की कोशिश किया कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपको लिस्टिंग करने के लिए हम टाइप 3 अलग अलग टाइप यूज किया। हमने डिस्क यूज किया, हमने सर्कल यूज किया, और हमारे पास और क्या था, एक स्क्वायर था। तीनों का यूज मैंने आपको बता दिया, और लिस्टिंग करने के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है, तो प्लीज कंफर्म करें। तो ये हमारा क्या हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्यों है, क्योंकि आउटपुट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग नहीं है, नंबरिंग बिल्कुल नहीं है यहाँ पे कि फर्स्ट पोजीशन पे मुंबई है, सेकंड पोजीशन पे पुणे है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। तो ये हम इसको क्या कहेंगे, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट इसको हम कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट पे काम करना हो, जिसमें हम नंबरिंग, यहाँ पे हमें इंस्टीड ऑफ यूजिंग स्क्वायर हमें यहाँ पे यूज करना है 1 2 3 4 या ABCD, तो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करना होगा। वापस से हम आते हैं अपने कोडिंग पे, और कोडिंग पे ये जो भी चीजें मैंने लिखा है, इसको फिलहाल यहाँ से मैं यहाँ से निकाल देता हूं। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा, OL हमने लिखा है, ठीक है, OL लिखा। और आपको मैंने आपको शॉर्टकट कीज बताया, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन देना है, उसके अंदर भी लिस्ट आपको यूज करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना आपको चाहिए 5 10 20 जितना चाहिए, मैंने यहाँ पे जस्ट 5 लिख दिया है। करली ब्रैकेट में कुछ डेटा आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे पुणे लिख दिया, जैसे एंटर किया।
तो आप देख सकते हैं कि ओ एल आ गया और लिस्टिंग में पुणे पुणे हर जगह आ चुका है। तो ये डेटा आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, मैं फिलहाल यहाँ पे चेंज नहीं करता हूँ, थोड़ा सा टाइम को सेव करते हुए आप इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं कि यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली क्या लिस्टिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। अब आउटपुट हम देखें, आउटपुट आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे दिखाता है। तो ये जो है बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आपको यहाँ पे दिखाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चाहिए, ABCD चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान है, इसको आप कैसे कर सकते हैं, जस्ट हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, टाइप। टाइप इक्वल्स टू, अगर आपने कैपिटल ए लिखा, ठीक है, टाइप इक्वल्स टू क्या लिखा, कैपिटल ए। तो जैसे आपने ए लिखा है, अब वो ABCD वाला जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आ जाएगा और यहाँ पे आप देख पाएंगे ABCDE आपको दिखाएगा। जितना आप आगे डेटा बढ़ाते जाओगे ऑटोमेटिक उसमें ई के बाद का जो चीजें हैं वो ऐड ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? राइट, बहुत ही आसान चीजें हैं ये। और सेम उसी तरीके से अभी जो आप आउटपुट देख रहे हो, ये जो आ रहा है हमारा कैपिटल में आ रहा है, आप स्मॉल में भी लिस्टिंग कर सकते हो। तो जस्ट आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जस्ट कैपिटल ए की जगह पे आपने स्मॉल ए लिख दिया है। अगर यहाँ पे लोअर केस में अगर आपने ए लिख दिया है और फिर अगर आप रन करते हैं तो आपको लोअर केस में आपको दिखाएगा। और आई होप कि इस चीज को भी आप समझ पा रहे होंगे, राइट। तो ये हो गया कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, नंबरिंग 1 2 3 4 5 में किस तरीके से करना है इसको अभी आप समझ पाए होंगे। अच्छा, सेम उसी तरीके से आप रोमन में भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आई, स्मॉल आई अगर आप लिखते हो तो आप आउटपुट आप देखिए इस तरीके से आएगा, 1 2 3 4 इस तरीके से रोमन में जो आता है वो आ जाएगा। अच्छा, इसी को आप कैपिटल वगैरह आई लिखते हो तो कैपिटल का के अकॉर्डिंगली जो चीजें आता है उसका भी आप यहाँ पे यूज आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, कैपिटल आई। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और अब आउटपुट देखते हैं तो आपको कैपिटल में लिस्टिंग आपको करके दिखा देता है। ठीक है, तो और कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या? राइट, तो यही था। वो अल्फाबेट में आप ले सकते हो, रोमन में ले सकते हो, कैपिटल स्मॉल दोनों में आप चीजों को कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 1 2 3 तो होता ही होता है। ठीक है, आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का किस तरीके से यूज हम करेंगे, लिस्टिंग करने के लिए हम इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर नंबरिंग की बात करें कि जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे अगर 1 लिख दिया, बाय डिफॉल्ट 1 से ही रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो आउटपुट आपको कैसे दिखाएगा, 1 2 3 4 आपको दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको 1 2 3 4 4 5 आपको दिखा दिया। लेकिन कभी कभी आप चाहते हैं क्या कि मुझे जो स्टार्टिंग करना है वो 1 से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप चाहते हो 50 से स्टार्ट हो। होता है ना, कभी कभी आप रोल नंबर जो आता है तो वो रैंडमली 1 से नहीं होता है, 100 1000 में कुछ होता है। इस तरीके से चीजों को आप करना चाहें तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप तो मैंने लिख दिया है कि 1 यहाँ पे लिखा है। लेकिन अगर मैं ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आउटपुट देख सकते हो आप, आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, 50 से वो स्टार्ट कर लिया है काउंटिंग, 50 51 52 इस तरीके से वो काउंटिंग स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना चाहते हो आप यहाँ पे डेफिनेटली आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसको समझ पाए होंगे। तो जस्ट आपको क्या लिखना है, स्टार्ट 50 कर दिया, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने टाइप नहीं लिखा है, टाइप अगर मेंशन आप नहीं करते हैं तो ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 आपको दिखाएगा। लेकिन इसी में आप चाहते हैं क्या कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट वाले चीजों को मैं फिलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ और एक चीज और मैं आपको बताने की कोशिश करूं। जैसे कि यहाँ पे इसको निकाल दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप इक्वल्स टू ए। अगर मैंने टाइप इक्वल्स टू ए लिखा तो ए से लेके ई तक आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब नीचे मैं आता हूं और एक H2 टैग मैं लेते हुए यहाँ पे मैंने लिखा क्या कि वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेस इन बिलो सिटीज, ऐसे हमने दे दिया। ठीक है, बिलो सिटीज नाउ, ऐसा। और इसके नीचे भी हम लिस्टिंग करना चाहते हैं, ऑर्डर लिस्ट में ही करना चाहते हैं तो ओ एल के अंदर एल आई, कितना एल आई चाहिए मैंने दे दिया 5 चाहिए। और इसके अंदर में मैंने लिख दिया है मुंबई। एंटर करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी टाइप वगैरह कुछ भी नहीं लिखता हूं और फिर अगर आप आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट आपको किस तरीके से दिखाएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे
पहले तो आपको ए बी सी डी ई दिखा रहा था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इसी का कंटिन्यूअस पार्ट है। तो ये जो ई है उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, कि ई के बाद एफ जी एच आई इस तरीके से स्टार्ट होना चाहिए था, जो कि अभी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ टाइप हमने लिखा नहीं है। और टाइप अगर आप नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 ले लेता है, और वही यहाँ पे ले लिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि टाइप हम डाल देते हैं, ठीक है। अगर आपने टाइप ए डाल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट ही वो ए से ही करेगा, ठीक है। आउटपुट आप देखिए, यहाँ भी ए बी सी डी ई स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे ए बी सी डी फिर से नहीं चाहिए था, क्योंकि ए बी सी डी ई ऑलरेडी हमारा जो लिस्टिंग था ऊपर में हमने दे चुके थे हम लोग, राइट। तो हमें यहाँ पे जो स्टार्ट करना था वो ई के बाद से हमें स्टार्ट करना था। तो हम स्टार्ट जो मैं बोल रहा हूं बस उसी को आप यूज कीजिए। कैसे यूज करेंगे उसको देखिए। आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे टाइप ये लिखा है, ठीक है। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे लिख देना है कि स्टार्ट इक्वल्स टू, कहां से स्टार्ट करेंगे। इसमें आप देखिए कि हमारे पास कितना डेटा है, 1 2 3 4 5, राइट। कितना है, 1 2 3 4 5 है, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग जो है हमें 6 से करना है, और टाइप हमने क्या लिख दिया है, ए कर दिया है। तो अब इसको हम सेव करते हैं, और अब आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ई के बाद जो है हमारा जो पोजीशन आ रहा है, एफ वाला जो पोजीशन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 6th पोजीशन पे आ रहा है। तो मैंने वहां पे स्टार्ट में क्या लिख दिया कि स्टार्ट करो 6 से, लेकिन टाइप जो है वो नंबर नहीं होना चाहिए, ए वाला नंबर होना चाहिए। ए मतलब ए में आना चाहिए, अल्फाबेट में आना चाहिए। और फिर उसने वहां से ए टाइप देखा ए, और उसको स्टार्ट किया 6 से, यानी वो अब स्टार्ट कर दिया वो कहां से, एफ से, नीचे का पार्ट जो है उसको स्टार्ट कर दिया। और अभी आप आउटपुट यहाँ पे देखेंगे, ई के बाद जो है हमारा एफ जी एच आई जे इस तरीके से स्टार्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। क्लियर है कि आप ऑर्डर लिस्ट में किस तरीके से काम कर सकते हैं, नंबर आप कैसे डाल सकते हैं, अल्फाबेट कैसे डाल सकते हैं, स्टार्ट का क्या कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। बहुत इजी है, ज्यादा टफ आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं क्या कि इसमें और भी कुछ हम चीजों को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो है हमारे पास नीचे का जो पार्ट है इसको मैं फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास में टाइप ए लिखा हुआ है। टाइप अगर हम नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 इस तरीके से हमारा स्टार्ट हो जाता है, या आप टाइप 1 भी आप लिख सकते हो। अगर टाइप 1 लिखते हैं तो 1 से लेके 5 तक आपको दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें जो प्रिंट करना है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर हम कैसे करेंगे, जस्ट इसके आगे आपको लिख देना है रिवर्स्ड। बस एक कीवर्ड आपको डाल देना है, क्या लिखना है, रिवर्स्ड। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, करेक्ट होना चाहिए। जैसे ये करेंगे ये उल्टा स्टार्ट हो गया, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आप देख पाएंगे, है ना। 5 4 3 2 1 इस तरीके से वो चीजों को स्टार्ट यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट टाइप यहाँ पे ये लिखा हूं, अगर आप स्टार्ट अगर आप करना चाहते हो कि 100 से आप करना चाह रहे हो, तो रिवर्स के बाद मैंने इस तरीके से कर दिया, या रिवर्स से पहले या बाद कहीं पे भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं चाहता हूं कि 100 से स्टार्ट करो, टाइप 1 बट रिवर्स्ड ऑर्डर में जाना चाहिए। तो इसका आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। आप देख सकते हो कि स्टार्ट करेगा वो 100 से, लेकिन हमने रिवर्स रखा हुआ है, रिवर्स में चीजों को वो लिस्टिंग करेगा। तो 100 99 98 97 96 इस तरीके से आप जितना लिस्ट नीचे आप ऐड करते जाओगे उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें ऐड होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आप रिवर्स्ड का जो चीजें हैं उसको भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल वेज थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उतना ये सब चीजें यूज नहीं होता एक्चुअल में। जो लिस्ट का जो यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम जो है, आप जब भी नेविगेशन बार बनाते हैं, नेविगेशन बार समझते हैं क्या, जो किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो ऊपर में रहता है ना कि होम है, सर्विसेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, तो ऊपर का जो चीजें आप बनाते हैं उसके लिए एक्चुअल में ये लिस्ट का यूज किया जाता है। बट बहुत सारे वेबसाइट में आपको कुछ चीजों को लिस्टिंग करना हो तो उस पर्पज से भी इसका आप यूज आप कर सकते हैं। और उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि उसका भी कैसे यूज हम करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक चीज और आता है कि नेस्टिंग भी कर सकते हो आप। नेस्टिंग इन द सेंस क्या, अभी आप देखिए कि अभी हमारे पास में जो बनाया ये कंप्लीटली ऑर्डर्ड लिस्ट में है, भले ही रिवर्स्ड है बट ये ऑर्डर्ड लिस्ट में है, ऑर्डर में है ये। तो मुझे क्या करना है कि ये जो चीजें हैं इसको फिलहाल मैं पूरा यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने कंप्लीटली यहाँ से चीजों को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने बना लिया कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL LI दे दिया। कितना चाहिए, आप जितना चाहिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मैंने 5 रख दिया है।
और यहाँ पे मैंने रख दिया है क्या, मैंने डाल दिया है पुणे और एंटर मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ये अनऑर्डर्ड वाला जो चीजें हैं इस तरीके से आ चुका है, इसको आप अच्छी तरीके से समझते हैं। अब मुझे बताना क्या है उस पर, अब देखिए मैं चाहता हूं कि अब लिस्ट ऑफ सिटीज में हमें पुणे, और यहाँ पे ये आपको मैन्युअली चेंज करना होगा, इसके लिए कुछ अल्टरनेट शॉर्टकट कीज नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा आपको काम करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया कोलकाता, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया नागपुर, यहाँ पे हमने कर दिया दिल्ली। ठीक है, ये हमारे पास सिटीज का लिस्ट तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पुणे के अंदर में कुछ कुछ जगहों का नाम हम डालना चाहते हैं, उसी तरीके से मुंबई के अंदर कुछ जगहों का नाम डालना चाह रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, उसको हम कहते हैं नेस्टिंग करना, लिस्ट को नेस्टिंग करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए अभी आप ये फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, बहुत फोकस है, थोड़ा सा इसको कंसंट्रेशन की जरूरत होगी। 11 लाइन नंबर 1 पे आपने देखा कि पुणे हमें दिखा रहा है फर्स्ट लिस्ट में, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके अंदर उसके पुणे में जगहों का नाम, जो प्लेसेस का नाम होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। तो क्या करना है कि पुणे के बाद जो मैंने पुणे जो लिखा हुआ है उसके बाद हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है। ठीक है, पुणे यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट यहाँ पे ओपन है, यानी टैग ओपन किया है लाइन नंबर 13 पे, अब ये क्लोज हो रहा है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैं ऐड करूं। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हमें बनाना चाहता हूं। ये सॉरी, अनऑर्डर्ड तो ऑलरेडी है, मैं चाहता हूं उसके अंदर ओ एल बनाऊं, तो ओ एल रखा, उसके अंदर में लिस्ट होता है, कितना चाहिए, मैं जस्ट चाहता हूं कि 3 ऐड करो। ठीक है, 3 ऐड करो, और क्या ऐड करो, तो जस्ट मैं कुछ भी एक नाम देता हूँ, स्वारगेट, यहाँ पे एक जगह है पुणे में जिसका नाम है स्वारगेट। ठीक है, ये जगह प्लेस का नाम है पुणे के अंदर, जैसे मैं एंटर करता हूँ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये एल आई के अंदर मैंने ओ एल हमने बना दिया है, और टाइप अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूं तो आप जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट नंबर आता है, राइट ना। आउटपुट अब देखिए, आप देख सकते हैं आउटपुट, समझ में आ रहा है, इसको हम नेस्टिंग कहते हैं। यानी पुणे के अंदर में हमारे पास में यहाँ पे 3 अलग अलग प्लेस का आप नाम डाल सकते हैं, तो मैं वहां पे डाल देता हूँ, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। मैंने यहाँ पे एक और डाल दिया कोथरूड, ये सब जगह का नाम है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया हिंजेवड़ी, ये भी जगह का नाम है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पुणे के अंदर ये सब 3 सिटी, मतलब 3 जगह का नाम है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 क्यों आया, क्योंकि हमने सिर्फ ओ एल लिख के छोड़ दिया था। टाइप अगर आप यहाँ पे एबीसीडी जो भी करना चाहे वो आपका, आप पे डिपेंड करता है, आप डेफिनेटली उसका यूज कर सकते हो। अब स्वारगेट के अंदर में भी चीजों को आप करना चाहो तो उसको भी कर सकते हो, कैसे करेंगे अभी आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अगर मान लीजिए कि स्वारगेट है, इसके अंदर में भी, स्वारगेट एक बड़ा सा एरिया है लेकिन उसके अंदर छोटे 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 और भी चीजें हो सकता है, जगहों का नाम और भी हो सकता है। तो हमने क्या करेंगे, फिर से स्वारगेट के अंदर नीचे आएंगे, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ क्या कि ऑर्डर्ड लिस्ट करना है या अनऑर्डर्ड लिस्ट करना है, कंप्लीटली ये आपका चॉइस है। मैं ओएल ले लिया, ओएल के अंदर लिस्ट होता है, लिस्ट के अंदर में यहाँ पे भी मैंने 4 चीजों को रख दिया है। ठीक है, और ये करते हुए यहाँ पे जगह का नाम हमने, मान लो कि अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी होगा। ठीक है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे इंटू 4 कर दिया है कि 4 होगा, और यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर में यहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे कर देता हूँ, हाउस 1 ऐसे कर दिया। ठीक है, और एंटर कर दिया। एक सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ, हमें क्या करना है, ओ एल, ओ एल, ओ एल के अंदर क्या होगा, एल आई, एल आई के अंदर 4, और यहाँ पे करली ब्रैकेट देते हुए, करली ब्रैकेट आप देते हैं, या चलो इसको जस्ट इतना ही करके मैं छोड़ देता हूँ, क्या, ओ एल ग्रेटर देन एल आई इंटू 4। ठीक है, एंटर मैंने किया, और यहाँ पे आप जो भी आप कुछ आप जगह का नाम आप यहाँ पे देना चाहें। ठीक है, जस्ट मैंने ऐसे कर दिया, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं जो भी है मीनिंगफुल। ठीक है, ये जस्ट मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 भी कर ही देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। इसको हमने सेव किया, अब आप देख सकते हैं क्या कि पुणे, पुणे के अंदर है स्वारगेट, स्वारगेट के अंदर में ये सब अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी आप समझ सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर में भी जितना लिस्टिंग आप करना चाहे उस तरीके से लिस्टिंग कर सकते हैं। आप इसका टाइप आप डिसाइड करना चाहें तो आप जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अंदर वाले में मैंने यहाँ पे टाइप लिख देता हूँ, क्या टाइप इक्वल्स टू मैंने दे दिया क्या, ए लिख दिया, तो नीचे सबसे अंदर वाले में क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो ए बी सी डी इस तरीके से आ जाएगा। आप रोमन में चाहिए आप रोमन में कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लिस्टिंग करने के लिए भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। आप, मैं उम्मीद करूंगा कि लिस्टिंग आपको समझ में आया होगा
कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट भी रख सकते हैं आप, ऑर्डर लिस्ट के अंदर में अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी रख सकते हैं। टाइप आप किस तरीके से डिसाइड करना चाहे कंप्लीटली आपका चॉइस है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली चीजों को कर सकते हैं। तो ये लिस्ट के बारे में मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए अगर समझ में आ गया तो। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें एक चीज और आता है लिस्ट टॉपिक के अंदर में। एक होता है क्या कि मैंने जैसे आपको बताया कि लिस्ट के हेल्प से आप क्या बना सकते हो, आप नेविगेशन बार भी बना सकते हो। आप नेविगेशन बार का मतलब क्या कि मेन्यू बार जिसको हम बोलते हैं, राइट, अभी जस्ट उसी के बारे में थोड़ा सा जिक्र मैंने किया था। तो उसको हम कैसे हम समझते हैं इसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पे सब कुछ मैं यहाँ से निकाल दिया हूँ और यहाँ पे मैंने सिंपल सा हमने क्या रखा कि लिस्ट के अंदर में यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया यूएल। ठीक है, यूएल के अंदर में रखा मैंने एल आई। एल आई हमें कितना चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया मुझे 4 LI चाहिए और जस्ट एंटर कर दिया। ये चीजें बन गया अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे दे दिया क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पे होम, यहाँ पे मैंने दे दिया प्रोडक्ट, इसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया सर्विसेज, इसके बाद यहाँ पे हमने दे दिया कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया है। इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम आउटपुट देखते हैं। आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। इसमें आप चाहें तो लिंक भी आप डाल सकते हैं। लिंक डालने के लिए ऑलरेडी आप यूज करते हैं, एंकर टेक्स्ट के बारे में बताया था, या हाइपर लिंक क्या होता है उसके बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जस्ट HTML की हेल्प से अगर ये आप चाहते हो कि सभी सेम लाइन में आना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें CSS का यूज करना होगा। लेकिन अभी हम CSS के बारे में कुछ डिस्कस हमने किया नहीं है, तो हम उस तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें लिंक होगा, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे होम पेज ओपन हो जाएगा, प्रोडक्ट वाले पे क्लिक करेंगे प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिंकिंग करने के लिए भी आप यूज आप कर सकते हैं किसका। लेकिन यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे डॉट आ रहा है क्योंकि हमने यूज किया है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो यहाँ पे डॉट तो आएगा ही आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे डॉट नहीं चाहिए, मुझे नंबरिंग नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम CSS यूज करते हैं। CSS में इसको हम हटा देंगे, ये सब कुछ को हटा देंगे, सिर्फ वहां पे लिखा रहेगा होम लिखा रहेगा। और ये इस तरीके से रहेगा, होम लिखा रहेगा, उसके सामने कॉन्टैक्ट अस होगा, प्रोडक्ट होगा, इस तरीके से ये हॉरिजेंटली होगा। अभी क्या दिखा रहा है, ये वर्टिकली आपको दिखा रहा है, लेकिन हॉरिजेंटली करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, स्टाइलिंग यूज करना होगा। CSS हम यूज हम करेंगे, उसके बाद इस चीज को आप कर सकते हैं। लेकिन हम जब आपको प्रोजेक्ट CSS में जब प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पे हम लिस्ट यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जस्ट हम HTML से जो जो पॉसिबिलिटीज था उसको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश मैंने किया है। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे कि इसका लिस्ट का मेन एक्चुअल यूज हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिए। हमारे पास में होता है DL होता है, जैसे मैंने अभी UL यूज कर रहा हूँ, उसी तरीके से DL होता है, डेटा लिस्ट जिसको कहते हैं। तो हमारे पास में 3 अलग अलग चीजें आता है। क्या क्या आता है हमारे पास में, आता है DL, उसके बाद आता है DD। इस तरीके से टैग हम यूज नहीं करेंगे फिलहाल। अभी हमने क्या रखा, हमारे पास DD आता है। उसके सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, DL। DL का मतलब होता है डेटा लिस्ट, यूज हम करते हैं। फिर डेटा लिस्ट के अंदर में आता है डेटा टर्म, उसके बाद आता है डेटा डेफिनेशन। ये जो 3 पार्ट है, इस चीज को अभी आपको समझने की जरूरत है। और आगे जब हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो चीजें मैंने यहाँ पे यूज किया है, DL क्या है, DT क्या है, इसका पहले पहले आप फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, फिर इसका यूज हम कैसे करेंगे उसको समझिए। देखिए, DL का मतलब क्या होता है, डेटा लिस्ट। अभी जिस तरीके से हम लोग यूज कर रहे थे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, उसी तरीके से DL का मतलब क्या होता है, डेटा लिस्ट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा लिस्ट इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, DT। DT का मतलब होता है क्या, डेटा टर्म होता है। ठीक है, डेटा टर्म ये बहुत रेयरली यूज होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन सिलेबस में है, थोड़ा सा उसको आप समझ लीजिए। कभी इंटरव्यू में कहीं पूछ दिया जाए तो आपको बताना जरूरी है। और फिर आता है DD। DD का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन। ठीक है, डेटा डेफिनेशन। तो ये 3 टर्म है, इसका किस तरीके से यूज करेंगे और क्या इसका मकसद है और क्यों हमें जानना जरूरी है। उतना यूज बिल्कुल नहीं होता है, मैंने तो प्रोजेक्ट में इसका कहीं पे भी यूज नहीं किया है, बट इसको समझ लीजिए क्योंकि लिस्ट में ये भी चीजें आपको जानना जरूरी है, तो उसको समझते। देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा, DL। तो DL के अंदर में, यानी DL ओपन किया मैंने और DL को मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, इस DL के अंदर में आपको सबसे पहले लिखना है क्या, DT। DT मतलब डेटा टर्म, मीन्स आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है जावा। ठीक है, अब DT के अंदर
हम लोग यूज करते हैं क्या, डीडी, मतलब डेटा डेफिनेशन। और डेटा डेफिनेशन के अंदर में आप जावा का डेफिनेशन आप लिख सकते हो। आप जैसे कि मैंने लिखा कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा। अब इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद हम रन करके हम देखते हैं। फिलहाल इसको ऊपर का ये चीज निकाल देता हूँ, वो अच्छा नहीं दिखेगा, ये भी मैं निकाल देता हूँ। और जस्ट हमारे पास में डीएल का कंसेप्ट। ठीक है, अभी आउटपुट आप देखिए, समझ में आ रहा है क्या? ये एक टर्म है आउटपुट स्क्रीन पे, अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ये टर्म है जावा। लेकिन उसका डेफिनेशन जो है थोड़ा सा स्पेस लेते हुए नेक्स्ट लाइन में, और फिर उस चीज को डिफाइन किया है यहाँ पे, है ना। जैसे आप कोई भी चीज को आप डिफाइन करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो कुछ इसी तरीके से आप करते हैं ना, कि जो टर्म है, जो मेन टर्म होता है उसको लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ दिया हमने नीचे, थोड़ा सा स्पेस लेते हुए, जैसे यहाँ पे स्पेस लिया है मैंने, और उसके बाद उसका डेफिनेशन या उसके बारे में जो कुछ भी आपको लिखना होता है उस तरीके से आप लिखते हैं। तो ये जो चीजें हैं, दो टर्म यहाँ पे है, क्या है, डेटा टर्म, डीटी मतलब डेटा टर्म, डेटा टर्म मतलब किसको आप डिफाइन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लिखिए। तो उसके अंदर जो मैंने जावा लिखा था, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या है, डीडी, डीडी एक टैग है यहाँ पे, तो डेटा डेफिनेशन के अंदर में उसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन डेटा टर्म एंड डेटा डेफिनेशन दोनों को ही हम किसके अंदर रखेंगे, डीएल के अंदर रखेंगे, डेटा लिस्ट के अंदर रखेंगे। जैसा कि अभी आउटपुट यहाँ पे कोडिंग में देखिए, लाइन नंबर 10 एंड लाइन नंबर 11। लाइन नंबर 10 में क्या है, डेटा टर्म है, और लाइन नंबर 11 में डेटा डेफिनेशन है। दोनों को मैंने किसके अंदर रखा है, डीएल के अंदर रखा है। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से भी समझ पाए होंगे। राइट, सेम उसी तरीके से इसी को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करते हुए मैं नीचे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रख दिया क्या, HTML। ये इसको मुझे डिफाइन करना है। आप यहाँ इसके बारे में चीजें यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, मैंने लिखा कि HTML स्टैंड्स फॉर, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्क मार्कअप लैंग्वेज, और भी चीजें जो भी लिखना हो चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आउटपुट आप देखिए, समझ में आ रहा है, HTML, और फिर उसका डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो चीजें हैं आप यूज आप कर सकते हैं, बहुत ना के बराबर यूज होता है, बट फिर भी ये चीजें आप समझ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा और यहाँ पे रख देता हूँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये टर्म हो गया, ये उसका डेफिनेशन हो गया, ये टर्म हो गया, ये उसका डेफिनेशन हो गया। तो इसके लिए हमारे पास में आता है डीएल, डीएल के अंदर में डीडी, सॉरी सबसे पहले डीटी और फिर आता है डीडी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये लिस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें था मैंने बताने की कोशिश किया है, बट लिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आगे हम सीएसएस में हम कंप्लीटली वेबसाइट जब हम बनाएंगे, मेन्यू बार जब बनाएंगे, तो वहां पे डेफिनेटली इसका हम यूज हम करेंगे। और लेकिन बाकी जो लिस्टिंग पर्पस के लिए जो भी था, नंबरिंग क्या है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, जस्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझ पाए होंगे। ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। जस्ट एक बार आप प्रैक्टिस करके आप देख लीजिएगा। नेस्टिंग कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी एक अच्छी तरीके से आप नेस्टिंग करके आप देख लीजिएगा कि कैसे नेस्टिंग हो रहा है। और बस आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। इसको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस आप कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और जस्ट नेस्टिंग का एक चीज़ों को आप जरूर आप कीजिएगा एज असाइनमेंट, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, चीज़ों को समझना आसान हो। और बाकी सब चीज़ें काफ़ी इजी था। राइट, क्लियर है? प्लीज़ एक बार कंफर्मेशन दे दो। आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे। ऑल क्लियर है?